तो दोस्तों यहाँ पे है जीएनएम फर्स्ट ईयर का जो अभी एग्जाम होने वाला है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बहुत ही एमसीक्यू हैं, बहुत ज़्यादा पूछे हो जाते हैं, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होता है। इसके बारे में मैं आपको 5 मिनट में पूरी रिवीजन कराने वाला हूँ। 5 मिनट हमें टाइम दीजिए, इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले आ जाता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी। हृदय हार्ट क्या है और इसके कार्य क्या है? उत्तर, हृदय एक मांसपेशी वाला अंग है जो छाती के बाएं भाग में होता है। इसका काम शरीर में खून को पंप करना होता है ताकि हर अंग को ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिल सके। ठीक है, हमारा जो हार्ट रहता है उसका काम क्या रहता है? उसका काम ये रहता है, बाएं तरफ रहता है, ये बात तो मान गए, और शरीर के पंप करने का काम करता है, मोटर की तरह हर एक भाग में खून को पहुंचाता है। ठीक है, अपने भाषा में आप लिख सकते हैं, आसान भाषा में। दूसरा नंबर पर क्वेश्चन है, फेफड़े यानी कि लंग्स क्या है, इसके कार्य को लिखे। फेफड़े सांस लेने का अंग है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। कितने आसान तरीके से लिखा गया है। विषय है दूसरा, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग क्या है? नर्सिंग मरीज की देखभाल करने की कला है। ठीक है, विज्ञान है। इसे बीमार लोगों को सेवा देना और उन्हें ठीक करने में मदद करना। अगले नंबर पे चलते हैं, संक्रमण क्या है यानी कि इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करता है। ठीक है, जो कि इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के कारण कई बीमारी होते हैं, उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। संक्रमण रोकने से मरीज और नर्स दोनों सुरक्षित रहते हैं। साफ सफाई और सैनिटाइजर का उपयोग जरूरी होता है। संक्रमण से टाइफाइड, बुखार, कई तरह से बीमारी हो जाता है, जैसे इन्फेक्शन बोला जाता है। इसको रोकने के लिए आप बार बार हाथ धो सकते हैं, सैनिटाइजर कर सकते हैं, साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं, इसी को लिखना है। ठीक है, अगला विषय आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी का। माइक्रोबायोलॉजी में 5वां नंबर प्रश्न है, बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया बहुत छोटे जीव होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं, जैसे टाइफाइड, टीबी आदि। बैक्टीरिया से होने वाली अनेकों बीमारी हैं, यहाँ पे 2-3 बीमारी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद लोग कैसे फैलते हैं। ठीक है, तो हमें बीमारी कैसे होता है इसके बारे में लिखना है। तो बीमारी गंदे हाथ, पानी या गंदे व्यक्ति के साथ या बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल सकते हैं। ठीक है, बीमारी कैसे फैलती है और क्यों फैलती है इसी के बारे में लिखना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, मानव शरीर में कुल कितने हड्डी होती हैं? मानव शरीर में कुल 200 हड्डी होते हैं। तो आसान क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? उत्तर में है, सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर बोलते हैं। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है, खून के कितने प्रकार होते हैं? खून के टोटल 4 प्रकार होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ए बी और ओ। इसमें पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। ठीक है, 4वां नंबर प्रश्न है, हृदय का कार्य क्या है? तो आपको बताया था, हृदय खून को शरीर में पंप करता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व सभी अंगों में पहुंचता है। हृदय एक मोटर की तरह काम करता है, जिससे हमारे शरीर में, हाथ पैर में खून को पहुंचाने के काम करता है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क ब्रेन क्या है? मस्तिष्क हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर है। यह सोचने, समझने और शरीर के अंगों को निर्देश देने का काम करता है। हमारे जो हाथ पैर कुछ भी काम करता है, ये कौन कहलाता है? ब्रेन कहलाता है। ठीक है, 6वें नंबर पर प्रश्न है, फेफड़ों का कार्य क्या है? फेफड़ा क्या काम करता है? फेफड़ा हवा से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है, किडनी का कार्य क्या है? यानी किडनी जो हमारे शरीर में कहाँ पे रहता है? पेट में रहता है ना किडनी, स्टमक में। किडनी क्या काम करता है? किडनी शरीर से गंदगी और पेशाब को बाहर, मतलब गंदगी साफ करता है और पेशाब में यूरिया को बाहर निकालता है। ठीक है, यही किडनी काम करता है और ब्लड को सफाई करता है पूरा शरीर में। ठीक है, किडनी खराब हो जाते हैं तो किडनी का पहचान कैसे किया जाता है? हाथ पैर में सूजन वगैरह हो जाता है, हाथ पैर फूल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का मुख्य कार्य लिखे। पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को पचाना और उसे पोषण लेना। ठीक है, भोजन को, पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? हम जो खाते हैं उसको पचाता है, उसमें से जो प्रोटीन निकलता है, आयरन वगैरह, वो ब्लड को दे देता है। ठीक है, 9वें नंबर पर क्वेश्चन है, खून में कौन कौन सी सेल होते हैं? खून में आरबीसी होते हैं जो ऑक्सीजन ले जाते हैं, और डब्ल्यूबीसी होते हैं जो बीमारी से बचाता है। ठीक है, और प्लेटलेट का काम होता है खून जमाने में मदद करता है। विटामिन के का भी काम होता है खून जमाने में मदद करना। अगला नंबर है 10वें नंबर पर, हार्मोन क्या है? हार्मोन शरीर के अंगों का काम करने का संदेश देने वाले केमिकल होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर मतलब कोई संदेश देता है तो वो हार्मोन देता है, जैसे इंसुलिन, थायरोक्सिन हो गया।
इंसुलिन की कमी से शुगर हो जाता है, थायरोक्सिन की कमी से थायराइड बीमारी हो जाता है, जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग क्या है, नर्सिंग क्या है इसके बारे में लिखना है। नर्सिंग मरीज की देखभाल करने की कला है, सही ना। एक नर्स क्या करता है, मरीज को देखभाल करता है, उसके बीमारी की ठीक करने में मदद करता है, उसे दवाई टाइम पर देता है, साफ सफाई का ध्यान रखता है, ठीक है। यही सब अपना भाषा में लिखना है। अगला नंबर है नर्स की 4 मुख्य जिम्मेदारी क्या है। 4 जिम्मेदारी आपको लिखना है। पहला है मरीज की देखभाल करना, दवा देना, डॉक्टर की मदद करना, मरीज और परिवार को समझाना प्यार से, ठीक है। प्यार से बात किया जाता है मरीज के रिश्तेदार से। 3 में है स्वच्छता क्या है। स्वच्छता, हाइजीन क्यों जरूरी है, स्वच्छता क्यों जरूरी है, ताकि मरीज को बीमारी ना हो और वह जल्दी ठीक हो जाए। साफ बिस्तर, हाथ धोना और नहलाना, साफ सफाई का ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है नाली यानी कि पल्स क्या है। पल्स क्या है और सामान्य दल क्या है। नाली हृदय की धड़कन होती है, जो धड़कन धड़कता है 1 मिनट में 72 बार दिल नहीं धड़कता है, उसी को बोलता है नाली, ठीक है। अगला नंबर पर आ जाता है हमारा शरीर का तापमान। प्रश्न है शरीर का तापमान कितना होना चाहिए। शरीर का सामान्य तापमान 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है नर्सिंग प्रक्रिया। नर्सिंग प्रोसेस के चलन कौन कौन से हैं, ठीक है। मरीज की जानकारी लेना, आप एक नर्स हैं तो आपका काम क्या सब है। नर्स मरीज जो पेशेंट है उसकी जानकारी लेना, समस्या पहचानना यानी कि क्या उसको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। उसके बाद योजना बनाना, आप किस तरह से उसे दवाई दे सकते हैं। उसके बाद काम करना, परिणाम देखना, रिजल्ट क्या आता है। 7वां नंबर पर है बेड मेकिंग क्यों जरूरी है। मरीज को आराम देने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए और साफ सफाई रखने के लिए बेड मेकिंग जरूरी है, ठीक है। अगला प्रश्न है संक्रमण क्या है। जब कोई सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया या वायरस हो गया शरीर में घुस जाता है और बीमारी हो जाता है, ठीक है। ये इसी को इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं वही है। 9वां नंबर पे है मरीज को पोजीशन बदलते रहना क्यों जरूरी है। यानी कि एक आप जैसे सोते हैं तो एक तरफ से सोइएगा तो आपको लाल लाल चकत्ते घाव वगैरह हो सकते हैं, इसीलिए करवट लेके सोते हैं, उसी को बोलते हैं, ठीक है। 10वां नंबर पे है नर्स को किन गुणों को जरूरी होता है। नर्स के गुण क्या होते हैं, धैर्य रखना, सेवा भाव, समझदारी, मेहनती होना, साफ सुथरा रहना, ठीक है। इसी को लिखना है। अगला आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, यह छोटे जीव होते हैं, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं जांच वगैरह के बारे में, बैक्टीरिया वगैरह के बारे में। छोटे जीव होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के, छोटे जीव होते हैं जो आंखों से नहीं दिखता है, ठीक है। आपको कोरोना वायरस आंख से दिखता है, नहीं दिखता है, उसी को बोलते हैं सूक्ष्म जीव। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हो गया। रोग कैसे फैलता है, यानी कि बीमारी कैसे फैलता है, गंदे हाथ से, पानी गंदे से, हवा में संक्रमण से, खून या किसी वस्तु से, ठीक है। अगर किसी को बीमारी है उसका ब्लड आप में चला जाएगा तो इन्फेक्शन आपको भी हो सकता है, तो आप बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। अब हैं बैक्टीरिया क्या है, यह एक प्रकार के सूक्ष्म जीव जो बीमारी भी कर सकते हैं, जैसे टीबी वगैरह हो सकता है। अगर किसी को इन्फेक्शन किसी में चल जाए तो उसे बीमार कर सकता है। अब वायरस क्या है, वायरस जैसे कोरोना वायरस होता था, बहुत छोटे हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। बहुत छोटा जीव जो शरीर में घुसकर कोशिकाओं को नुकसान करता है, कोरोना वायरस HIV SBSC हो जाता है। प्रश्न संक्रमण रोकने के तरीके, मतलब इन्फेक्शन, आप बीमारी को कैसे रोक सकते हैं। हाथ धोना, मास्क पहनना, जो बीमारी होता है हेपेटाइटिस जैसे, कोरोना वायरस जैसे, टीका लगाना और साफ सफाई का ध्यान रखना, ठीक है। अगला आ जाता है फिजियोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है, यह मन और व्यवहार को समझना है। जैसे कि आप किसी पेशेंट के आदमी आता है तो उसके संग प्यार से बात करते हैं, इसी सीखने के लिए बोलना है। सीखने के प्रकार कौन कौन से होते हैं, आप कोई चीज़ सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, अनुभव करके सीखते हैं, कोशिश करके, देख कर, सुन कर, ठीक है। अगला प्रश्न है 3 नंबर ध्यान यानी कि अट्रैक्शन क्या है। उत्तर जब हम किसी चीज़ पर पूरी तरह से फोकस करते हैं, ठीक है, उसी को ध्यान कहते हैं। एक चीज़ को आप देखते हैं एकदम कतली से, उसी को बोलते हैं भावना यानी कि इमोशन क्या है, खुशी, गुस्सा, दुख, प्यार जैसी अंदर की भावनाएं को इमोशन कहते हैं, जानते हैं। प्रश्न अच्छे व्यवहार की आदत कैसे बनती है। बार बार अभ्यास, सही वातावरण और संकल्पात्मक सोच से, ठीक है। बार बार अभ्यास,
अच्छे यही होता है अच्छे संगत के साथ। और अगला प्रश्न है सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र। 1 नंबर प्रश्न है समाज क्या है? लोगों को समूह जो एक साथ रहता है और नियमों का पालन करता है, ठीक है। एक मतलब 10 व्यक्ति एक साथ हैं उसको समाज बोलते हैं, ठीक है। सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी है? परिवार हो गया, उसमें कितने लोग रहते हैं? 10 लोग, 15 लोग, 5 लोग, ऐसे। स्कूल में कितने लोग रहते हैं? धर्मशाला, अस्पताल आदि। परिवार के प्रकार, परिवार 2 प्रकार के होते हैं, संयुक्त, एकल परिवार। प्लस समाज में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या महत्व है? यह लोगों को बीमारियों से बचाती हैं और अच्छा जीवन प्रदान करती हैं, ठीक है। समाज में यही ना करते हैं, एक नल किसी बीमारी से बचाता है और जीवन को अच्छा प्रदान करते, जीने के तरीके बताते हैं। अगला प्रश्न है समाज में नल का क्या रोल है? उत्तर, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में समझाना और देखभाल करना, ठीक है। इसमें आ जाता है फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। फर्स्ट एड क्या है? ठीक है, किसी घायल या बीमार व्यक्ति को तुरंत दी गई दवाई, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जा रहा है बाइक से, वो गिर गया, आप वहाँ पे तुरंत उसे बैंडेज वगैरह कर दिया, उसी को बोलते हैं। बेहोशी में क्या करें? अगर कोई पेशेंट बेहोश है तो उसे आपको क्या करना चाहिए? मरीज को खुले स्थान पर लेटाए जहाँ पे हवा वगैरह आए। सिर को थोड़ा ऊपर कर दे ताकि सांस लेने में आसानी हो, और सांस देखिए कि चल रहा है कि नहीं। 3 नंबर पर रहता है क्वेश्चन, जलने पर क्या करें? अगर किसी व्यक्ति को किसी कारण से हाथ जल गया तो आप क्या कीजिएगा? उसी को लिखना है। खून बह रहा हो तो उसे नहीं, जलने पर क्या कर लें? ठंडे पानी से धोए, साफ कपड़ा बांधे और दवा लगाए और हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो चोट लगने पर क्या करें? खून बह रहा है तो उसे दवा डालें, यानी कि अगर किसी अंग से खून बह रहा है तो वहाँ आप पट्टी बांधिए, साफ पट्टी बांधिए किसी, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाइए, जो आप कर सकते हैं कीजिए। सांप काटने पर आप क्या करें? 5वां प्रश्न है सांप काटने पर क्या करना चाहिए? मरीज को आराम देना चाहिए, काटी हुई जगह को नीचे कर देना चाहिए और तुरंत अस्पताल ले जाए। न्यूट्रिशन क्या है? 7वां नंबर पोषण जिसे बोलते हैं। पोषण क्या है? शरीर को जरूरी चीज़ों देने की प्रक्रिया जिसे स्वास्थ्य रहते हैं उसे पोषण कहते हैं, जैसे विटामिन वगैरह हो गया। पोषक तत्व कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा हो गया, प्रोटीन, मांसपेशी, वसा, विटामिन, खनिज, पानी, इसे मल्टीविटामिन आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार मतलब एक अच्छा भोजन क्या होता है? ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व, सभी विटामिन की मात्रा हो, ठीक है। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आयरन की कमी से खून की बीमारी होती है, एनीमिया होते हैं जिसे खून की कमी बोलते हैं। बच्चों के लिए जरूरी भोजन कौन सा है? दूध, फल, अंडा, दाल, सब्जी, हरी सब्जी। अगला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य। सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है? एक पूरे गांव जो या मोहल्ले के लोग की सेहत को ध्यान में रखना, मतलब कोई गांव है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं उससे देखभाल करना, उसी को सामुदायिक बोलते हैं। सामुदायिक नर्स क्या करती हैं? लोगों को टीके लगवाना, पोषण समझाना, बीमारियों से बचाव करना। परिवार नियोजन क्या है? परिवार नियोजन है बच्चे पैदा करने पर नियंत्रण रखना, जैसे कि कोई व्यक्ति होता है 5-7 बच्चे पैदा कर देता है तो उसे समझाना, उसके दवाई ये सब होता है, नए नाम ले सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान क्या है? भारत को साफ सुथरा और खुले में शौच से मुक्त बनाना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। टीकाकरण क्यों जरूरी होता है? बच्चों को खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।